एक परेशान महिला को सहारा देने के नाम पर उसे फंसाया गया और उसके बाद में लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू हुए साथ में। और जब महिला उससे परेशान हो गई थी, उसे अपने पति के पास वापस जाने की बात करती थी, तो महिला के कुछ अश्लील फ़ोटो और वीडियो का हवाला दिया गया कि मेरे पास तुम्हारे अश्लील फ़ोटो और वीडियो हैं। कमरे में ताला लगा होने से फिर अंदर से कुछ कराने की आवाज़ें आ रही थी, तो उसने ताला तोड़ा और अंदर जब देखा तो वहाँ पे मोहन साहू जो है वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसने 112 के माध्यम से सूचना दी और साथ ही 108 एम्बुलेंस को कॉल किया। टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस अनजान महिला, जिसके चेहरे को सिर्फ हिरेंद्र सिन्हा देखा था लेकिन जानता नहीं था ये कौन है, उस महिला तक पहुंच करके उससे सारे राज उगलवाना और उस घटना में प्रयुक्त किए गए सब्बल और अन्य अस्त्र शस्त्र जो थे उसको भी बरामद किया गया। उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और उस गुत्थी के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जिसकी हत्या हुई, जिसकी गंभीर हालत में पड़े होने की खबर 112 को मिलती है, 112 की टीम जो है वो अस्पताल ले जाकर उपचार कराने का प्रयास करती है, मगर डॉक्टर वहाँ पर खबर देते हैं कि जिसे आपने लाया है उसकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस जांच में जुटती है कि आखिर क्या हुआ था उस खेत की रखवाली करने वाले की, क्या हुआ था उसके साथ, आखिर उसके सर पे इतनी गंभीर चोट आई तो आई कैसे। और पुलिस ने ये गुत्थी सुलझा ली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम चीज़ें पत्रकारों के सामने रखी गई। सर, किस प्रकार से इस गुत्थी को सुलझाने में आप लोग की मतलब क्या चीज़ें तथ्य निकल कर सामने आए हैं? 12 अगस्त की सुबह 112 के माध्यम से उतई थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि हितेंद्र सिन्हा नामक व्यक्ति है जिसका चुनकट्टा में खेत है, वहाँ पे 2 कमरों का मकान बना हुआ है, जहाँ विगत 3 साल से एक व्यक्ति मोहन साहू, जो मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है, वो वहाँ काम करता था और 2 कमरों का जो मकान बना हुआ है उसमें रहा करता था। विगत 1 माह से ये व्यक्ति जो है किसी को पत्नी बना के लेके आया था, महिला को, द्रौपदी नामक महिला को, साथ में रहा करते थे। और आज सुबह जब 12 अगस्त की सुबह जब ये वहाँ खेत पे पहुँचा और उसने फ़ोन पे बात करने का प्रयास किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताया। तो उसने अंदर झाँक के देखा जिस पे ताला लगा हुआ था कमरे पे ताला लगा होने से फिर अंदर से कुछ कराने की आवाज़ें आ रही थी, तो उसने ताला तोड़ा और अंदर जब देखा तो वहाँ पे मोहन साहू जो है वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसने 112 के माध्यम से सूचना दी और साथ ही 108 एम्बुलेंस को कॉल किया। जब उसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल लेके गए तो उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आगे विवेचना फिर मर्ग जांच पे लिया गया। जांच पे लेने के बाद जो तथ्य और सामने आए इसके आधार पर हम आगे बढ़े और वो द्रौपदी नामक महिला है जिसे हमने तिल्दा बड़ौदा बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसमें जो हत्या के कारण निकल के आए हैं विवेचना में, उसमें ये मोहन साहू जो है इससे इस महिला का परिचय रेलवे स्टेशन रायपुर में हुआ है। वहाँ से वो कितने समय पहले परिचय हुआ था सर? लगभग महीने भर पहले रेलवे स्टेशन में परिचय हुआ। वहाँ से ये इसको अपने घर लेके आया। पति पत्नी की तरह दोनों रहते थे। मोहन साहू जो है शराब का आदी था, शराब पीने का। शराब पीकर इस महिला के साथ मारपीट करता था और साथ ही कुछ इसने फ़ोटो और वीडियो अपने पास होने की धमकी दिया करता था। महिला चूँकि पूर्व अपने विवाहित थी, पूर्व पति के पास जब भी जाने की बात करती थी तो ये इन सब चीज़ों के साथ मारपीट करता था और साथ ही ब्लैकमेल किया करता था। उन्हीं कारणों से इसने वो कमरे में ही रखे हुए सब बल से उस पर हमला किया और साथ उसके बाद कमरे को ताला लगाए और फरार हो गई थी यहाँ से। हमला कब किया गया सर? उसी दिन सुबह के समय किया गया, किस समय? हाँ, उसी दिन सुबह 5 बजे के आसपास ये हमला किया उसने और वहाँ से फिर अलग अलग साधनों से वो अपने मूल ग्राम पहुँच गई थी। पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें महिला ने बताई है कि आखिर ये क्या बोलकर इसको अपने साथ लेकर आया था, किस बातों पे इनकी सहमति बनी थी कि हम साथ रहेंगे? एक्चुअली महिला पूर्व विवाहित है, अलग जात समाज में शादी हुई है इनकी और वहाँ मायके में और ससुराल में दोनों तरह से इनको परेशानी थी, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। महिला वहाँ से अपने पति को मायके जाने की बात कहकर निकली थी, पर चूंकि इंटरकास्ट मैरिज है तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। घर में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वापस घर में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो परेशान होकर वहाँ बैठी थी। तो जब साथ में गए, थोड़ी देर बैठे और उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन में परिचय हुआ है। वहाँ से इसने कहा कि अब आपको ऐसे रहने की जगह नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। मतलब मोहन साहू ने उसके परेशानी का फ़ायदा उठाया? परेशानी का फ़ायदा उठाया।
तो ये सारा मामला था अंधे कत्ल की गुत्थी में। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही कि एक परेशान महिला को सहारा देने के नाम पर उसे फंसाया गया और उसके बाद में लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू हुए साथ में। और जब महिला उससे परेशान हो गई थी, उसे अपने पति के पास वापस जाने की बात करती थी, तो महिला के कुछ अश्लील फ़ोटो और वीडियो का हवाला दिया गया कि मेरे पास तुम्हारे अश्लील फ़ोटो और वीडियो हैं, मैं उसे दिखा दूंगा, उसे वायरल कर दूंगा। इस प्रकार की धमकी मोहन जो है वो देने लगा। और उसके बाद महिला परेशान होकर जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी तो 12 तारीख को घर में उसी कमरे में पड़े सब्बल से मोहन के ऊपर हमला किया और अपनी जान बचाकर वहाँ से कमरे पर ताला लगा कर भाग गई। जब उस खेत का मालिक आता है, मालिक के आने के बाद सारी चीज़ें का पता चलता है, कहराने की आवाज़ आती है, 108 को बुलाया जाता है, 112 को बुलाया जाता है और उसे अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। मगर तब तक जो मोहन साहू है वो दम तोड़ देता है। इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है ये आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। भी थी और उसके प्रति गुस्सा भी था। एक दिन मौका पा करके उसने 12 तारीख की रात को उसने सब्बल से जब सोया हुआ था मोहन साहू तो उसके सिर पर कनपट्टी के पास वार किया और ताबड़तोड़ वार करने के बाद घायल अवस्था में छोड़ के बाहर से ताला बंद करके भाग गई। जब हितेंद्र सिन्हा जब फ़ोन लगाया तो उसके चौकीदार से बात नहीं हो पा रही थी, तब वो मौके पर गया। उसने देखा कि ताला लगा हुआ है, लेकिन गंभीरता से देखा मौके पर तो अंदर से आवाज़ आने पर उसको समझ में आया कि ये घायल है, तब ले गया था और उसी पर से मर्ग कायमी कर इस पर जब पीएम रिपोर्ट आ गया उस पर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था जिसके कोई सुराग साक्ष्य नहीं थे। उतई पुलिस की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक अच्छा कार्य करके टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस अनजान महिला जिसके चेहरे को सिर्फ हिरेंद्र सिन्हा देखा था लेकिन जानता नहीं था ये कौन है, उस महिला तक पहुंच करके उससे सारे राज उगलवाना और उस घटना में प्रयुक्त किए गए सब्बल और अन्य अस्त्र शस्त्र जो थे उसको भी बरामद किया गया और जो वहां से मोबाइल ले गया था उसको भी उससे बरामद किया गया और उसकी गिरफ्तारी कर आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया है। कुछ नहीं घटनास्थल जैसे वो हीरोइन बता रहे हैं जो उसने देखा था महिला को बात एक महिला उसके यहाँ है ये देखा था उसने। क्या उसका स्केच है उसने बनवाया था क्या फिर बाद में महिला के फुटअप के आधार पे? नहीं, स्केच नहीं बना पाया था। नहीं, आप लोगों से बनवाया था, बताया था क्या हुलिया के स्टेप पे नहीं, हुलिया बताया था, स्केच तक नहीं बन पाया। टेक्निकल इनपुट में मतलब किस प्रकार का टेक्निकल इनपुट कुछ बताएं? जैसे उसका आशा कैसे करेंगे यार, कुछ भी हल्का वही तो पिछली बार बात हुई थी, हम यही किया था कि भाई टेक्निकल चीज़ों भी को रखा जा रहा है ताकि एक्सप्लोर नहीं कर रहा मतलब या मोबाइल लोकेशन है या मोबाइल से दिखा है, गया एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। इसी बात की अब उस टावर उसमें वही शामिल है जो शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं वो सारी चीजें शामिल है उसमें बुलवाई है। उसको बुला लीजिए। बिना मूवी काम नहीं चलेगा, पंडा भी है, में लगातार महिला बिना मूवी काम नहीं चलेगा। मुखबिर जोड़ दो, नहीं, मुखबिर मूवी नहीं है, टेक्निकल किसी भी वजह है ना सर? मतलब बाड़ी है, मैं अलग से बताऊंगा आपको। ऐसे बाउंड्री है उसका, उसके सर, बाद से